हे वेलकम गाइस, दिस इज दाऊद अली खान और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। मैं बीएससी सेकंड ईयर के अंदर हूँ और रिसेंटली मैंने वर्सलिंग यूनिवर्सिटी लंदन से अपनी सोशल साइकोलॉजी की पूरी कर ली है। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ और आज हम पढ़ेंगे नीट के सिलेबस को कंटिन्यू करेंगे, बायोलॉजी पढ़ेंगे। और मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है उन लोगों के लिए जो 11th क्लास में है और वो चाहते हैं कि भाई किस तरीके से पैटर्न आता है, क्या चीज़ होती है, क्या नहीं होती है। और जो इसको नॉर्मल नीट के एस्पिरेंट्स हैं वो लोग अगर इसे देख रहे हैं सो उनके लिए भी एज अ रिविजन वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी साबित हो सकती है। मैं इसके अंदर इस वीडियो के अंदर जो भी टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ उस टॉपिक से रिलेटेड कितने क्वेश्चंस पिछले ईयर्स क्वेश्चंस में आ चुके हैं वो भी आपसे मैं शेयर करूँगा। 12 ईयर्स ऑफ नीट पेपर, ठीक है। अभी 2019 के अंदर आज मैं एक वीडियो पढ़ाऊंगा, आज जो टॉपिक पढ़ाऊंगा उसमें मैं आपको 2019 के अंदर उस टॉपिक से लेके जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं पिछले साल जो नीट हुआ था उसके बारे में आपको क्वेश्चन बताऊंगा आज जो भी टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। उसी के साथ ही साथ हम 10 ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि एमटीजी बुक के अंदर फिंगर टिप्स में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। और मुझे पता है कि आपको पता ही होगा शायद कि इसका रेशियो कितना बढ़िया होता है। 80% क्वेश्चन सिमिलर आए थे पिछली बार इसमें। हमें इस एमटीजी को भी लेकर चलेंगे और हाँ, मैं आपको नोट्स भी दूंगा। अगर आपको सिर्फ ये लेक्चर पढ़ना है, सिर्फ लेक्चर देखना है, सुनना है, समझना है, ठीक है, इसको डाइजेस्ट कर लेना है। हमारी बॉडी, हम कोई भी ऐसी कॉम्प्लेक्स चीज खाते हैं तो डाइजेस्ट हमारी बॉडी कर पाती है। जब उसे डाइजेस्ट करती है तभी एब्जॉर्प्शन होता है। अगर आपको एब्जॉर्प्शन कराना है किसी भी चैप्टर का तो पहले आप उसे डाइजेस्ट करना सीखिए, ठीक है। वही काम हम यहाँ पे करेंगे। हम एकदम से ये नहीं करेंगे कि यार इतना बड़ा चैप्टर कॉम्प्लेक्स कोई भी फूड हो, हमारी बॉडी पे सबसे ज्यादा बेस्ट एग्जाम्पल अपनी बॉडी का लेके चलता हूँ हमेशा से कि अगर हमें कोई चीज समझनी है, एब्जॉर्ब करनी है ब्रेन के अंदर, तो फर्स्ट वी हैव टू डाइजेस्ट इट, ओके। उसी तरीके से डाइजेशन में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स जो भी हमने देखा सब्सटेंस से स्मॉल और सिंपल सब्सटेंस बन जाते हैं, ठीक है। हम उस चीज को सिंपल बना के समझना, एब्जॉर्ब अपने आप हो जाएगा। उसी चीज के ऊपर हम फोकस करेंगे, ओके। और आज मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूँ ह्यूमन फिजियोलॉजी से, क्योंकि इसका सबसे ज्यादा वेटेज होता है नीट के अंदर, और उसके बारे में आपको पढ़ाने वाला हूँ। और आज हम पढ़ेंगे डाइजेशन के बारे में। डाइजेशन के अंदर डाइजेशन से 2019 के अंदर 9 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। 9 क्वेश्चन कौन कौन से थे? 94th क्वेश्चन जो था वो भी, 98 क्वेश्चन जो था वो भी, 104, 107, 115, 117, 135, 154 एंड इन द लास्ट 158। ये वो क्वेश्चंस हैं 2019 के पेपर के जिनको जो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड थे। सीए आज मैंने 2019 के डिस्कस करेंगे इसके अंदर, ठीक है। और अगली वीडियो जब हम इस लेक्चर की अगली सीरीज की नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे एब्जॉर्प्शन, अगली वीडियो में वीडियो डालूंगा उसके अंदर इसी तरीके से 2018 के अंदर जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं एब्जॉर्प्शन से लेके हम उनको डिस्कस करेंगे। यहाँ आपको मैं क्वेश्चन डिस्कस कराऊंगा, चैप्टर पढ़ाऊंगा। अगर आपको नोट्स चाहिए या फिर 100 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, हर वीडियो के साथ 10 क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड एमटीजी से जो होने वाले हैं, ठीक है। जो बहुत, क्योंकि देखो प्रीवियस ईयर पढ़ के भी कोई फायदा नहीं है ना, हमें स्ट्रेटेजिकली पढ़ना है, ठीक है। तो हमें उसको एब्जॉर्ब करना है, उसको पहले डाइजेस्ट करना है। तो अगर आपको वो चाहिए हो तो मैं अपना इंस्टाग्राम का हैंडल डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से मुझे कांटेक्ट करके आप नोट्स ले सकते हैं, उसके साथ ही साथ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी ले सकते हैं। और रही बात पिछले साल के क्वेश्चंस की तो वो मैं यहाँ पे इसी वीडियो में आपको क्लियर करवा दूंगा। बने रहिए मेरे साथ, मजा आएगा पढ़ने में। गाइज आई एम सो सॉरी, एक्चुअली वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद मुझे पता चला कि जब मैं पैलेट के बारे में पढ़ा रहा हूँ तो मैं बार बार पोस्टीरियर पैलेट को इंटीरियर पैलेट बोलता रहूँगा, तो प्लीज़ कंफ्यूज मत होना, पोस्टीरियर और इंटीरियर को स्विच कर लेना। वैसे इसमें वीडियो में वार्निंग भी आएगी। थैंक यू। सो गाइज हम स्टार्ट करने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को। तो मेरी राइटिंग के बारे में प्लीज़ कुछ मत कहना और स्पेलिंग्स के बारे में तो बिल्कुल मत कहना, मैं हमेशा डिक्टेशन के अंदर हारता था। डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, ठीक है। हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि भैया हमें एब्जॉर्ब करना है तो डाइजेस्ट भी तो करना पड़ेगा ना। एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो देखो हमें एक एक करके पढ़ना है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई टेंशन में लेनी नहीं है। और हर चीज़ का कॉन्सेप्ट समझना। मैं रटाने पे बिलीव नहीं करता, मैं कॉन्सेप्ट समझाने पे बिलीव करता हूँ। फील लाइक अ डॉक्टर, अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा लो, ठीक है। और जब ऐसा पढ़ोगे ना, इस तरीके से बायोलॉजी को फील करोगे तो पढ़ने में बहुत मज़ा भी आएगा। सो एलिमेंट्री कैनाल बेसिकली क्या चीज़ है? एलिमेंट्री कैनाल 2 तरीके की होती है। पहला होती है कंप्लीट, दूसरी होती है इनकम्प्लीट। कंप्लीट वो होती है जिसके अंदर 2 ओपनिंग्स होती हैं। कौन कौन सी ओपनिंग्स होती हैं? वो माउथ और दूसरी होती है एनस। और इनकम्प्लीट वो होती है जिसके अंदर सिर्फ एक ही ओपनिंग होती है, विच इज़ माउथ, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है?
अब मैं अगर एग्जांपल दूँ, देखो यार रियल लाइफ में बायोलॉजी का मतलब क्या होता है, लिविंग साइंस, ठीक है। अब जो साइंस आप साइंस ऑफ लाइफ, जिस चीज़ को आप लिविंग तौर पे आप देखते हो, ऑब्जर्व ही नहीं कर सकते, आप उसको ऑब्जर्व नहीं कर रहे हो, तो आप उसे कितना भी रट लो कोई फ़ायदा नहीं होने वाली है। देखिए फिजिक्स और ऐसी चीज़ें हैं जो आपको एज्यूम करनी पड़ती हैं, जिसमें आपको थोड़ा बहुत ऐसा लगता है यार ठीक है मुझे ये चीज़ मुझे नहीं दिख रही, लेकिन मुझे समझनी पड़ेगी इस चीज़ को। लेकिन बायोलॉजी ऐसी चीज़ है जिसको आप फील कर सकते हो, राइट। तो फील करके पढ़ो, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। सो एंड नो डाउट साइंस आफ्टर ऑल बहुत ही बढ़िया ही है। या मैं बात कर रहा था कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम की। कोई एग्जांपल बता सकते हो? ह्यूमन बीइंग्स, हमारे अंदर दो ओपनिंग्स होती हैं, एक माउथ और एक एनस, ठीक है। तो एक इसका एग्जांपल ह्यूमन बीइंग्स आता है। इनकम्प्लीट का, इनकम्प्लीट आप एनिमल किंगडम में अभी आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, एंड थोड़ी बहुत इस सीरीज़ में तो पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं पढ़ा रहा हूँ, बट क्योंकि मैं वेटेज के हिसाब से चल रहा हूँ तो सबसे पहले ह्यूमन फिजियोलॉजी का आता है। एनिमल किंगडम के अंदर एक किंगडम होता है जिसको हम बोलते हैं एनेलिडास, ठीक है। एनेलिडास किंगडम जो है उसके अंदर जो लीच वगैरह होती है वो उसके अंदर एक ही उसकी डाइजेस्टिव एलिमेंट्री कैनाल जो है वो इनकम्प्लीट होती है, उसके अंदर खाली माउथ होता है, इनस नहीं होता है, ओके। और इसी तरीके से हम देखते हैं प्लेटिहेलमिंथस वगैरह जो होते हैं उनके अंदर भी ये केस होता है। सो हम एक अगर मैं स्टैंडर्ड, क्योंकि किसी भी चीज़ के अंदर वेरिएशंस कैसे आए वो समझने के लिए पहले हमें उसका स्टैंडर्ड टर्म भी तो पता होना चाहिए, है ना। तो मैं इसको स्टैंडर्डली बना के देखता हूँ। पहले मैं आपको एक स्टैंडर्ड डायग्राम बना के दिखाता हूँ एलिमेंट्री कैनाल का। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज़ द माउथ, दिस इज़ द एनस, ठीक है। ये एनस होगा, यहाँ पर ये एक्टोडर्म है ओरिजिन में। अब ये क्या चीज़ होती है, घबराओ मत, सारा पढ़ाऊँगा। ये भी एक्टोडर्म है और ये एंडोडर्म है, ठीक है। ये है फोरगट, ये है मिडगट क्योंकि मिडिल में है मिडगट, और ये है हाइंडगट, ठीक है। अरे यार ये मैंने क्या लिखवा दिया, अरे कलर तो मैंने चेंज करा ही नहीं। चलो समझ आते हैं आपको। ये माउथ है, समझाने वाली कोई बात नहीं है, ये सबके पास होगा आई थिंक। और ये एनस है, ठीक है। उसके साथ साथ ये एंडोडर्म और एक्टोडर्म, ये क्या चीज़ है यार, ये समझ में नहीं आता। 11वीं क्लास में समझ में नहीं आता, मेरा भी बड़ा दिमाग खाता था। होता क्या है, हमारी एम्ब्रियोनिक स्टेजेस के अंदर हमारे अंदर कुछ लेयर्स होती हैं, जर्म लेयर्स जिन्हें बोला जाता है, ठीक है। किसी ऑर्गेनिज्म में वो 3 होती हैं, किसी ऑर्गेनिज्म में वो 2 होती हैं। जिनके अंदर दो होती हैं उन्हें बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म, जिनके अंदर 3 होती हैं उन्हें ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। कौन कौन सी होती हैं ये 3 जो बेसिकली होती हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। जो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं ना, अभी आप एनिमल किंगडम पढ़ोगे उसमें सब पता चलेगा, फिलहाल के लिए भी समझते हुए चलो बस। जिसके अंदर जो डिप्लोब्लास्टिक होती है यानी 2 लेयर्स वाले होते हैं, उनके अंदर मीजोडर्म एब्सेंट होती है, उसकी जगह कैविटी होती है जिसे बोलते हैं मीजोग्लिया, ठीक है। एक्टोडर्म, मीजोग्लिया, एंडोडर्म। और जो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं जिनके अंदर 3 जर्म लेयर्स होती हैं, दैट इज एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग भाई ह्यूमन बींग्स का एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं। ह्यूमन बींग्स जो होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। आगे बढ़े तो इनमें पता चल गया। अब हम ज़रा ये देखते हैं कि हमें एलिमेंट्री कैनाल के अंदर पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहली चीज़ तो हमें इसके अंदर माउथ पढ़नी है। दूसरी चीज़ हमें इसके अंदर क्या पढ़नी है बताओ, बकल कैविटी, ठीक है। बकल कैविटी के बारे में पढ़ना है। बकल कैविटी के बाद हमें इसके अंदर आपका फेरिंग्स के बारे में पढ़ना है। फेरिंग्स के बाद हमें इसके अंदर लैरिंग्स के बारे में पढ़ना है। लैरिंग्स पता है ना किसे बोलते हैं, वॉइस बॉक्स, जिसकी वजह से मैं बोल पा रहा हूँ, जो मेरी साउंड और वाइब्रेशंस प्रोड्यूस कर रहा है। उसके बाद हमें ईसोफेगस के बारे में पढ़ना है। ईसोफेगस के बाद हमें स्टमक के बारे में पढ़ना है। ओ माय गॉड। स्टमक के बाद हमें स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ना है। स्मॉल इंटेस्टाइन, समझ में आ गया, छोटी इंटेस्टाइन। हकीकत में इसकी लेंथ बड़ी होती है, बट क्योंकि अंदर होती है और ऊपर वाली इसे कवर करके रखती है तो उसे हम उसे लार्ज बोल देते हैं, ऐसे स्मॉल बोल देते हैं। लेकिन साइज़ जो होता है वो इसका ज़्यादा होता है। अभी आप पढ़ोगे सब पता चल जाएगा। उसके बाद हम इसके अंदर लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ना है। लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में, ठीक है। लेकिन अभी इसके अंदर भी 3 पार्ट होते हैं बच्चा। इसके अंदर एक होता है डियोडिनम, जियोजिनम और इलियम, ठीक है। इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं, सीकम, कोलन एंड रेक्टम। अच्छा, इलियम के बारे में बताऊं, इलियम 2 चीज़ें होती हैं, एक ILEM और ILIUM। तो हम इस वाले इलियम की बात कर रहे हैं, इंटेस्टाइन की। ये वाला इलियम जो होती है ये एक बोन होती है, ठीक है, जो आपको पता चलेगा अभी आप धीरे धीरे लोकोमोशन पढ़ोगे तो नीचे के साइड, हिप साइड में रीजन में बोन होती है, ठीक है, जो फ्यूजन से बनती है। तो फिलहाल हमें इसके बारे में पढ़ना है, तो स्टार्ट करते हैं अपने माउथ से। और देखो यार, इसमें कोई चीज़ रटने की भी नहीं है, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो आपके पास भी हैं, आप इसको आराम से पढ़ सकते हो। अरे कहाँ गया ये रहा, या सो लेट अस डिस्कस समथिंग अबाउट माउथ। देखो
माउथ के अंदर क्या होता है, क्या आपको दिख रहा है? बेसिकली माउथ एक एंटीरियर ओपनिंग है। बकल कैविटी की बात आपको पता है ना, माउथ जो ओपनिंग है, बकल कैविटी क्या होती है? जितना भी अंदर का रीजन है बकल कैविटी हो गया, ठीक है। अब बकल कैविटी के अंदर की एंटीरियर ओपनिंग होती है माउथ, तो याद करने रटने वाली बात नहीं है इसके अंदर। माउथ गार्ड होता है, माउथ को गार्ड करते हैं 2 लिप्स, ठीक है, गार्डेड बाय 2 लिप्स, कोई रटने वाली बात नहीं है, ये सबके पास होते हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पे हमें गौर करने वाली है, जो हमें इस तरीके से नहीं दिखती है, हमें पता भी नहीं होता, वो है वेस्टिब्यूल। ये वेस्टिब्यूल क्या चीज़ है भाई? देखो ये आपकी वैसे तो NCERT के अंदर इसका कोई जिक्र है नहीं, बट क्योंकि हम नीट के बारे में देख रहे हैं तो उसको थोड़ा बहुत अब्रॉड लेकर जाना पड़ता है। एंड यू विल फील लाइक अ डॉक्टर। आप पढ़ाऊंगा मैं आपको, बस दवाई मत दे देना, किसी को प्रिस्क्राइब मत कर देना। यू विल फील लाइक अ डॉक्टर। क्या इतनी बात है तो डॉक्टर को पता होती है सर। सो जो वेस्टिब्यूल है बेसिकली क्या है, मेरे जो टीथ हैं और जो मेरे लिप्स हैं उसके बीच में एक छोटा सा हल्का सा गैप होता है सबका। ऐसे होठ टपके हुए तो नहीं होते दांतों से, कभी होठ टपक जाए ऐसे करके, ऐसा नहीं होता, हल्का सा गैप होता है, उस गैप को बोलते हैं वेस्टिब्यूल, ठीक है। और ये यहीं पर होता है? नहीं तो यार यहाँ पे नहीं होता, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, नाक में होता है ना, नेसल चैम्बर में, इसे भी वेस्टिब्यूल बोलते हैं। उसके साथ ही साथ इंटरनल ईयर में भी होता है वेस्टिब्यूल। तो वेस्टिब्यूल का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। वेस्टिब्यूल कहाँ होता है उसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इट इज़ इन माउथ, लिप्स और चीक के टीथ और टीथ के बीच में, लिप्स और टीथ के बीच में, चीक्स और टीथ के बीच में। उसके साथ ही साथ ये आपका होता है इन इंटरनल ईयर, ठीक है, इंटरनल ईयर, ठीक है। उसके साथ ही साथ आपका होता है फीमेल जेनेटिलिया में भी होता है, ठीक है, फीमेल जेनेटिलिया, जेनेटिलिया यानी वजाइना, ठीक है, उसमें भी होता है। उसके साथ साथ हमारा नेसल चैम्बर, नेसल चैम्बर में भी होता है ये, ठीक है, नेसल चैम्बर। ओके, तो वेस्टिब्यूल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? हल हुआ था, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है जितना बड़ा नाम, ठीक है, इतनी बड़ी बात नहीं है जितना बड़ा नाम। समझ में आ गया बात? अच्छा, अब वेस्टिब्यूल के बारे में बात करते हैं। अब और क्या चीज़ होती है हमारे दांत, हमारे मुंह के अंदर? एकदम दांत पर मत आओ, अभी धीरे धीरे आएंगे, दांत को भी पढ़ेंगे। पहले हम ज़रा देख लेते हैं कि ऊपर फ्लोर, जैसे ये मेरा, इस कमरे को मेरा मुँह मानो, ठीक है, तो ये हो गया फ्लोर, ये हो गया तलवा मेरा, ठीक है। इसे उर्दू में बोलते हैं या हिंदी में बोलते हैं, आई डोंट नो यार, सॉरी, तलवा बोलते हैं इसे। और इसको बोलते हैं पैलेट, ठीक है, बायोलॉजिकल नेम है इसका पैलेट, ठीक है। पैलेट जो होता है 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, ठीक है, इमेजिन करो। अब मैं मुंह खोल के दिखा तो नहीं सकता, बट इस फ्लोर को इमेजिन करो, इस 2 पार्ट में डिवाइड करो। एक होता है पोस्टीरियर पैलेट, एक होता है इंटीरियर पैलेट, जो पीछे की साइड में होता है, इधर की साइड में। तो डिफरेंस क्या होता है? इंटीरियर पैलेट जो है, इंटीरियर पैलेट जो है वो हार्ड होता है, तो दबा के देखो, इतना तो खैर अंगूठा पहुँच ही जाता है, हार्ड है ना। और पोस्टीरियर जो होता है वो थोड़ा सॉफ्ट होता है, मतलब पोस्टीरियर पार्ट जो होता है सॉफ्ट होता है, क्योंकि ऐसे कर्व आता है ना, वो सॉफ्ट होता है। अब रीज़न क्या है इंटीरियर हार्ड होता है और इंटीरियर सॉफ्ट होता है? बहुत सिंपल, पोस्टीरियर हार्ड इसलिए होता है बिकॉज उसे सपोर्ट मिली हुई होती है, इट इज़ सपोर्टेड बाय, सॉरी गाइज, 1 मिनट, या चल है ना वीडियो, ओके, सॉरी, वो थोड़ा टैबलेट की लाइट बंद हो गई थी, अब मैं ध्यान रखूँगा आगे। और अगर आपको ऐसा कोई सजेशन मिलेगा कि वीडियो में क्या करना है क्या नहीं करना, या बाल ख़राब हो गए मेरे के, हाँ, वीडियो में क्या करना है क्या नहीं करना, सो वो मुझे बता देना है। जैसे अभी लाइट बंद हो गई, मैं इसका सिस्टम अगली बार से मैं इसको सही करूँगा ताकि ये चलता ही रहे, ऑन रहे और आप लोगों को परेशानी ना हो। फिलहाल हम पैलेट के बारे में बात कर रहे थे, कलर चेंज करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट पैलेट, ठीक है। पैलेट के हमने 2 पार्ट्स बना देते हैं, एक तो इंटीरियर, दूसरा पोस्टीरियर। हमने देखा पोस्टीरियर जो है वो हार्ड है और इंटीरियर जो है वो सॉफ्ट है, ठीक है। ऐसा क्यों? बात यह है ऐसा क्यों? तो जो पोस्टीरियर है ना वो हार्ड इसलिए क्योंकि वो 3 बोन से गार्ड करती हैं उसे। कौन कौन सी बोन गार्ड करती हैं? प्रीमैक्सिला, मैक्सिला एंड पैलेटी। 3 बोन से गाइड कर रही हैं, प्रीमैक्सिला, मैक्सिला और पैलेटी। उस बेचारे को कोई गार्ड ही नहीं कर रहा है, ठीक है, तो इसलिए वो लुल बन गया, यानी कि सॉफ्ट हो गया। सो ये सॉफ्ट इसलिए है, एंटीरियर नर्व इज सॉफ्ट बिकॉज इट इज़ गार्डेड बाय, इट इज़ ये इसे कोई गार्ड ही नहीं कर रहा, इट इज़ गार्डेड बाय नन, ठीक है, नो वन इज गार्डिंग दिस। पता है इसकी स्पेलिंग गलत हो गई, हाँ, गार्डिंग दिस, फाइन। तो इसे कोई गार्ड नहीं कर रहा है इसलिए वो सॉफ्ट है। अच्छा, इसका काम क्या होता है? इसके सॉफ्ट जो पोस्टीरियर पार्ट होता है, जो इंटीरियर पार्ट होता है, इसके सॉफ्ट पार्ट से एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर अटैच होता है जिसे हम बोलते हैं वेलम पैलेटी। इसका एक और नाम होता है ओव्यूला। इसका बेसिकली काम क्या होता है? इंटरनल नॉस्ट्रल्स को कवर कर देना जब हम खाते हैं, ताकि धोखे से खाना
अंदर जाके नाक से बाहर ना आ जाए, ठीक है। सो इसको हम इम्पोर्टेंट नोट्स में डाल लेते हैं। इसके ऊपर सवाल पूछे जा चुके थे। हम बात कर रहे हैं ओव्यूला की, जिसका एक और नाम होता है वेलम पैलेटी, ठीक है। वेलम पैलेटी क्या होता है भाई साहब? वेलम पैलेटी फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, फ्लैप अटैच्ड टू इंटीरियर पैलेट, इंटीरियर पैलेट के सॉफ्ट पार्ट से, ठीक है। सॉफ्ट पार्ट, अरे यार, इंटीरियर पैलेट के सॉफ्ट पार्ट से अटैच होता है, ठीक है। और काम क्या करता है? प्रिवेंट एंट्री ऑफ फूड इन इंटरनल नोस्ट्रल्स, ठीक है। इंटरनल नोस्ट्रल्स के अंदर खाने को घुसने नहीं देता है। सो ये हमने किसकी बात कर ली? पैलेट की बात कर ली। अच्छा, जब मैं छोटा था ना तो उंगली करने की नहीं, ज़बान करने की आदत बहुत थी, ठीक है। अपने पैलेट के ऊपर लगातार दांत भी टूटते थे ऑफकोर्स, और ज़बान लगती रहती थी। मुझे क्या महसूस होता था कि मेरा जो तलवा है ना, उसके बीचों बीच में एक लाइन है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता था कि शायद मेरे अंदर कोई डिफेक्ट है। बाद में मुझे पता लगा ये डिफेक्ट नहीं है, उस लाइन को बोलते हैं रूगी, ठीक है। और ये लाइन सब में होती है, ठीक है, बिकॉज इट इज़ अ ट्रांसवर्स फोल्ड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है। ट्रांसवर्स फोल्ड मतलब पता है ना, लेटरल इस तरीके से, मतलब ट्रांसफर सेक्शन काटते हैं ना, जैसे इस पेन का ही देख लो, ट्रांसफर सेक्शन काटूँ, एक तो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन होगा, एक ट्रांसफर सेक्शन होगा, लेटरल। इट इज़ अ लेटरल फोल्ड्स ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है। म्यूकस मेम्ब्रेन के लेटरल फोल्ड्स होते हैं ये। और ये क्यों बनते हैं? जब हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं ना, तो हमारी जो लेयर्स हैं यहाँ पर आके ज्वाइन कर जाती हैं, इस वजह से वो यहाँ पर बन जाते हैं अंदर की साइड में। तो सबके होते हैं, मेरे अंदर कोई डिफेक्ट नहीं था, थैंक गॉड। तो रूगी भी काफ़ी जगह होती हैं प्रेजेंट, सिर्फ यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। बात करते हैं रूगी की, तो रूगी गैस्ट्रिक जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं उनके अंदर रूगी होती है, तो गैस्ट्रिक रूगी होती है, ठीक है। पैलेटिन रूगी होती है जो यहाँ पे प्रेजेंट होती है, और वजाइनल रूगी होती है जो फीमेल जेनिटली के अंदर प्रेजेंट होती है। जरा इसके अंदर भी देख लेते हैं यार, थोड़ा बहुत हाथ डाल के। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट ब्लू कलर, लू रेड बहुत हो गया, रूगी, ठीक है। रूगी एक बेसिकली ट्रांसफर्स फोल्ड्स ऑफ, अरे यार नीचे को हो जा, म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है। ट्रांसवर्स फोल्ड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, फाइन। अभी रूगी कहाँ का प्रेजेंट होती है? इट इज़ इन गैस्ट्रिक जूस, विच इज गैस्ट्रिक रूगी, ठीक है। इट इज़ इन पैलेटिन रूगी, अरे, और उसके साथ साथ फीमेल जेनेटिलिया, वजाइनल रूगी, ठीक है, वजाइनल रूगी। समझ में आई दोस्तों बात? तो हमने तलवे की बात कर ली, हमने हलक की बात कर ली, हमने 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 अभी हमें क्या बचा? कुछ बचा? अरे हाँ भाई साहब, बचा अभी तो जो ज़बान बहुत चढ़ाते हो वो बची है, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। अरे यार मुझसे या तो अब हम बनाएंगे अपनी ज़बान। अब ज़बान को रेड कलर से ही बना लेते हैं, ठीक है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द जीभ। अरे यार कितनी गंदी जीभ बनाई है, मुझसे जीभ बनानी भी नहीं आती। हाँ, तो जीभ के बारे में बात करते हैं। जीभ का एक तो सबसे इंटरेस्टिंग आपको मैं बात बताऊँ, जीभ जो होती है वो स्ट्रॉन्गेस्ट मसल होती है, बात पता होगी शायद आपको। इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल ऑफ ह्यूमन बॉडी, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मसल होती है, तभी तो बहुत ज़्यादा चलती है लोगों की। तो जीभ एक स्ट्रॉन्गेस्ट मसल होती है। उसके साथ ही साथ जीभ का एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ मैं, कि जो कुत्ते होते हैं आपने देखा होगा, उनकी ज़बान ऐसे बाहर लगी रहती है, ठीक है। क्यों रहती है पता है आपको? बिकॉज उनके अंदर हमारी तरह सुडोरिफिलस ग्लैंड्स नहीं होती है, स्वेट ग्लैंड्स जिन्हें हम बोलते हैं नॉर्मल भाषा के अंदर। क्या करते हैं वो? हमारा सारा पसीना निकालते रहते हैं और थर्मो रेगुलेशन करवाते हैं। तो उनके अंदर बेचारों के अंदर ऐसा कुछ होता नहीं है, तो उनको अपना थर्मल रेगुलेशन अपनी जीभ को बाहर निकाल करके करना पड़ता है, जिसकी वजह से सारी गर्मी एक्सेल आउट कर देते हैं वो, ठीक है। तो जीभ से रिलेटेड बात करते हैं। अरे टंग, जीभ का नाम क्या होता है? टंग, ठीक है, टंग बोल देते हैं सर। इसका एक और नेम होता है जो बहुत कम लोगों को पता होगा। इट इज़ अ मेडिकल लाइन में लोग होते हैं ना, उन्हें पता होता है। कह रहा हूँ ना, ऐसी चीज़ें बोलो यू फील लाइक अ डॉक्टर। जैसे बोलते हैं लिंगुआ, ठीक है, लिंगुआ, अच्छा नाम लिंगुआ। इस लिंगुए के ऊपर इस लिंगुआ के ऊपर ढेर सारे प्रोजेक्शंस होते हैं, ठीक है।
अरे यार ये सेम कलर कहाँ से आ गया। ढेर सारे ऐसे ऐसे प्रोजेक्शंस होते हैं बड़े बड़े बाहर निकले हुए, इन प्रोजेक्शंस को बोला जाता है पेपिली। ठीक है, क्या बोला जाता है इन्हें, इन प्रोजेक्शंस को, ऐसे प्रोजेक्शन है ना, पेपिली। अब ये पेपिली 4 तरीके के होते हैं बेसिकली। पहला पेपिली है फिलीफॉर्म, दूसरा पेपिली है फंगीफॉर्म, तीसरा पेपिली है सर्कमवेलेट, और लास्ट पेपिली है फॉइलेट। ठीक है, तो कितने पेपिली मैंने आपको बताया, 4 तरीके के पेपिली प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से, फिलीफॉर्म, फंगीफॉर्म, सर्कमवेलेट और फॉइलेट, ये 4 होते हैं। पर इंसानों के अंदर सिर्फ 3 प्रेजेंट होते हैं, फिलीफॉर्म, फंगीफॉर्म, सर्कमवेलेट। ठीक है, इनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ा बहुत। भाई साहब, फिलीफॉर्म जो होते हैं ये स्मॉलेस्ट इन साइज़ होते हैं। ठीक है, साइज़ में या तो भाई साहब साइज़ में स्मॉलेस्ट इन साइज़। अब देखो रटना नहीं है, समझना है। जो चीज़ छोटी है वो कमरे में सबसे ज़्यादा आ सकती है, जो चीज़ छोटी है जगह कम घेर रही है तो सबसे ज़्यादा आएगी ना वो। सो इसलिए ये स्मॉलेस्ट इन साइज़ होती है और मैक्सिमम इन नंबर होते हैं, मैक्सिमम इन नंबर। अगर मैं फिलीफॉर्म की बात करूँ, अब बात करते हैं फंगीफॉर्म की। नॉर्मल होता है। सर्कमवेलेट जो होता है दिस इज़ लार्जेस्ट इन साइज़, लार्जेस्ट इन साइज़। ठीक है, और जो चीज़ ज़्यादा बड़ी है वो कम आएगी, है ना। सो स्मॉल, लार्जेस्ट इन साइज़ एंड मिनिमम इन नंबर। ठीक है, मिनिमम इन नंबर। ठीक है, तो लार्जेस्ट इन साइज़ एंड मिनिमम इन नंबर। अब फॉइलेट, फंगीफॉर्म नॉर्मल है। ठीक है, और फॉइलेट जो होती है वो ह्यूमन बींग्स के अंदर एब्सेंट होती है। तो मैंने आपको बताया ना, ये एब्सेंट होती है ह्यूमन बींग्स के अंदर, ये डोमेस्टिक एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होती है। फिलीफॉर्म के अंदर टेस्ट बर्ड नहीं होती हैं, ये बात याद रखिएगा, टेस्ट बर्ड इनके अंदर नहीं होती है। ठीक है, अच्छा जो टंग होती है हमारी, उसके बारे में एक और बात इंटरेस्टिंग। टंग जो होती है वो कौन सी बोन से कनेक्टेड होती है पता है आपको? टंग इज़ कनेक्टेड विद हियोइड बोन। हियोइड बोन क्या है? यहाँ पर एक यू शेप की बोन होती है। कौन से शेप की? यू शेप की, यू शेप्ड बोन। ठीक है, यू शेप्ड बोन होती है जिसे हम हियोइड बोलते हैं, उससे कनेक्टेड होती है। ठीक है, हियोइड से कनेक्टेड होती है विद द हेल्प ऑफ 2 मेम्ब्रेन, 2 लेयर ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, डबल लेयर ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन। अब इस डबल लेयर ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? लम। ठीक है, तो यहाँ तक हमने टंग के बारे में। एक बात और रह गई, बेचारी को ऊपर लेके चलते हैं। टंग के ऊपर आपको पता होगा टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं। ये कैसे होती हैं मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। अरे यार, या तो टंग के अंदर इस तरीके से टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होती हैं। ज़रा देख लेते हैं कैसे। यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ सबसे ज़्यादा टेस्ट बर्ड बिटर की प्रेजेंट होती हैं। बिटर, जब भी आप खाएंगे तो आपको बिटर का स्वाद सबसे ज़्यादा यहाँ पर आ सकता है। इसका मतलब ये नहीं पूरी ज़बान पे बिटर का स्वाद ही नहीं आएगा, सबसे ज़्यादा आएगा यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ज़रा देख लेते हैं यार। अरे यार हाँ, नेक्स्ट यहाँ पर सावर यानी खट्टे का। ठीक है, सावर भी बोलते हैं, सार भी प्रोनाउंस करते हैं यार। प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी बहुत गलती हो सकती है, सो प्लीज़ डो नॉट माइंड। सॉल्टी, ये आ जाता है सॉल्टी। ठीक है, सॉल्टी टेस्ट यहाँ पर। एंड इन द एंड यहाँ पर स्वीट। ठीक है, तो ये रहा टंग के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग सी बातें। और अभी क्योंकि मेरी पहली वीडियो है, मुझे आपके लोगों की थोड़े कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की भी ज़रूरत है, तो मैं इस वीडियो को अभी फ़िलहाल यहीं बंद कर रहा हूँ। लेकिन उसके साथ ही साथ मैंने जैसे वादा करा था, तो आज मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बताते हैं। अब ज़रा देख लेते हैं क्वेश्चंस के बारे में जो 2019 के अंदर दिए हुए थे नीट में। एंड सबसे पहला क्वेश्चन है 94 क्वेश्चन, इसका हम देख लेते हैं। 94 कह रहा है, ये फ़िलहाल
मेरे हिसाब से डाइजेशन का तो नहीं था, लेकिन फिलहाल मैंने क्योंकि ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ा रहा था तो मैंने इसको डाल दिया उसके अंदर कि कौन कौन सी प्रजाति ह्यूमन बींग्स की रही हैं, कौन कौन सी प्रजाति हमें जरूरी है इनके बारे में जानना। हम उनके ब्रेन साइज के बारे में बात कर रहे हैं। ब्रेन साइज हमेशा सीसी में नापा जाता है। इंजन जो सीसी होता है वो नहीं, क्रेनियम कैपेसिटी को बोलते हैं सीसी। सबसे पहली प्रजाति कौन सी थी? होमो हेबिलिस। उनकी क्रेनियम कैपेसिटी कितनी थी? 650 से लेके 800 सीसी के बीच में कुछ था। ठीक है, एक मैचिंग के तौर पे दिया हुआ है, आपको स्क्रीन पे अवेलेबल भी हो जाएगा, वो एक मैचिंग के तौर पे दिया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं होमो निएंडरथालिनस, जो नेक्स्ट प्रजाति आएगी ना, होमो निएंडरथालिनस आएगी। उसकी क्रेनियम कैपेसिटी कितनी आएगी आपको पता है? 1400 तक की क्रेनियम कैपेसिटी थी उसकी। 1400 सीसी की क्रेनियम कैपेसिटी होमो निएंडरथालिनस की थी। होमो निएंडरथालिनस वो पहली प्रजाति थी ह्यूमन बींग्स की, इंसानों की, जो कि गोश्त को पका के खाती थी, मीट को पका कर खाती थी, ऐसे नहीं खाती थी। उसके बाद कौन सा है? होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस वो प्रजाति है जो सबसे पहले ह्यूमन बींग और पहले इंसान थे जो 2 पैरों पर खड़े होकर चले थे। ठीक है, होमो इरेक्टस। उनकी क्रेनियम कैपेसिटी लगभग ऐसी होगी आपकी 900 सीसी के करीब, हाँ 900 सीसी के करीब है। उसके बाद हम लोग जी रहे हैं होमो सेपियंस, जिनकी क्रेनियम कैपेसिटी 1300 कुछ है, 1350 सीसी। तो इस तरीके से आपको ये अरेंजमेंट, आपको डेटा याद रखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 94 के बाद 98 क्वेश्चन पर। ये रहा 98 क्वेश्चन, जिसका बोला विच ऑफ द फॉलोइंग मस्कुलर डिसऑर्डर इनहेरिटेड डिजीज। अभी मस्कुलर डिसऑर्डर से रिलेटेड बात है, लेकिन इसके अंदर एक डाइजेशन से रिलेटेड चीजें जिसे बोलते हैं बॉटनिज्म। आप ऑप्शन नंबर सी देखिए। बॉटनिज्म क्या है? इट इज फूड पॉइजनिंग, एक तरीके की फूड पॉइजनिंग है ये, जो कि डाइजेशन से रिलेटेड होती है। ठीक है, और बीडी टॉक्सिन की वजह से ये होता है बॉटुलिज्म। सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 104। ठीक है, 104 क्वेश्चन ये रहा। इसमें बोला कि कौन सा इंसुलिन जो है वो कौन सा जो ग्लूकोज है वो इंसुलिन डिपेंडेंट है ट्रांसपोर्ट में। ठीक है, इंसुलिन डिपेंडेंट कौन सा है? ठीक है, आप ध्यान से देखिए, इंडिपेंडेंट नहीं लिखा, डिपेंडेंट लिखा हुआ है। इस बात के अंदर भी काफी गलती कर जाते हैं ना। तो देखिए, इंसुलिन ग्लूकोज के 4 फॉर्म्स होते हैं, GLUT1, ठीक है, GLUT2, GLUT3, GLUT4। सो ग्लूट जो सेकंड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अंदर, ये इंसुलिन डिपेंडेंट होता है। ठीक है, और GLUT4 जो होता है वो इंसुलिन इंडिपेंडेंट होता है। ये बात याद रखिए, GLUT4 इज इंसुलिन इंडिपेंडेंट, GLUT2 इज इंसुलिन डिपेंडेंट। ठीक है, उसके बाद 104 के बाद हम क्वेश्चन जल्दी डिस्कस करते हैं। 107 ये रहा कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, अब रियलाइज करें, हाँ जो अब देखिए, जो जब ये भी डाइजेशन से रिलेटेड नहीं था, लेकिन मैंने इसमें डाल दिया, पता नहीं क्यों मैं पागल सा हो गया था। नहीं, मतलब बेसिकली बात है कोलेस्ट्रॉल के बारे में जानना बहुत जरूरी है। कोलेस्ट्रॉल वो सब्सटेंस होता है जो जब मिल्क फीडिंग होती है ना बच्चे की, जब माँ बच्चे को दूध पिलाती है तो माँ के दूध के अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है। वो फीमेल के अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है जो कि इम्यूनोग्लोबिन ए प्रोवाइड करवाता है, अ काइंड ऑफ पैसिव इम्यूनिटी जो उस बेबी को मिलती है, जो कि उसको बहुत ज्यादा हेल्प करती है बीमारियों से लड़ने में। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि मदर्स मिल्क इज बेस्ट। ठीक है, बहुत जरूरी होता है, तो सिर्फ डायलॉग बंदी की बात नहीं है, बहुत ज्यादा जरूरी चीज होती है। नेक्स्ट हम बात करें 115वें क्वेश्चन की, जल्दी से चलते हैं। 115वें क्वेश्चन के ऊपर ये रहा, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक मैचिंग तौर पे बात दे रखी है कि इंसुलिन की कमी से क्या हो जाता है। ठीक है, थायरॉक्सिन के डिसऑर्डर्स का काफी बार इनका सिक्रेशन ज्यादा हो जाता है, तकलीफ से प्रॉब्लम हो जाती है। वो जब हम ह्यूमन डिजीज एंड हेल्थ एंड डिजीज पढ़ेंगे तब उसके अंदर पढ़ेंगे। फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ, ह्यूमन इंसुलिन की गड़बड़ी होने से जो डायबिटीज मेलिटस हो जाता है। ठीक है, डायबिटीज मेलिटस इंसुलिन गड़बड़ होने से जो 5th वाला आ जाता है आपको। ठीक है, थायरॉक्सिन जो हार्मोन होता है उसकी गड़बड़ी होने से गॉइटर हो जाता है। गॉइटर मतलब एक तरीके से कहते हैं ना, सूजन आ जाना, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स, एक तरीके का हो जाता है। उसके बाद बात करें तो हमारा ग्रोथ हार्मोन जो है ये डी वाला, अच्छा कॉर्टिकॉइड्स ऊपर वाला, सॉरी सी, कॉर्टिकॉइड्स जो होते हैं सी, उनके गड़बड़ी होने से एडिसन्स डिजीज हो जाता है। ग्रोथ हार्मोन से जो होता है वो हम सबको पता है कि एक्रोमेगेली हो जाता है। ठीक है, जिसके डी का 3rd वन। एक्रोमेगेली मतलब हाथ पैर जो है वो बड़े बड़े से लगने लगते हैं, लंबे से, और मुंह में हो जाता है काफी बार, मुंह के ऊपर ज्यादा इसका असर पड़ता है। तो जैसे से बिना टाइम वेस्ट करते हुए 117 ये रहा नीचे वाला ये। अच्छा, तो ये बता रहे हैं कि क्रिप्स ऑफ लिवर कहाँ प्रेजेंट होते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। विल्सन्स कैप्सूल, अभी आप पढ़ेंगे लिवर के बारे में, जब आपको बताऊंगा ना तो विल्सन्स कैप्सूल आपको बताऊंगा, याद रखिएगा। विल्सन्स कैप्सूल लिवर से रिलेटेड बात होती है। ठीक है, और उसके बाद आपका आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ये पैंक्रियास से रिलेटेड बात होती है। ब्रूनर्स ग्लैंड, ये आपका ड्यूडेनम से रिलेटेड बात होती है। ठीक है, सब आप पढ़ेंगे किस तरीके से, आपको बताएंगे। मैं आपको इनका रिलेशन बता रहा हूँ इस तरीके का, ताकि आप अच्छी तरीके से ग्रैब कर लें। अगर मैं आपको बताऊँ तो आपको कोड करके बताऊंगा, देखा ये इस टॉपिक से वहाँ क्वेश्चन पूछा गया था 2000